My dear students, all of you are welcome again in my YouTube channel Vivekanand English Classes. We shall study today the fifth poem of the book Beehive of 9th class, A Legend of the Northland. प्रिय छात्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विवेकानंद इंग्लिश क्लासेज में पुनः स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 9th की बुक बीहाइव की पाँचवीं पोएम अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, उत्तरी भूमि की लोक गाथा। एक लंबी पोएम है, इट इज ए लॉन्ग पोएम। द पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय फोएब कैरी हु वाज एन अमेरिकन पोएटेस। कविता को, इस लंबी कविता को लिखा है फोएब कैरी ने, जो एक अमेरिका की कवयित्री थी। इन दिस पोएम The poetess describes a story of Northland. The legend, ये हिस्टोरिकल स्टोरी, एक ऐतिहासिक कहानी का वर्णन करती है कवित्री इस कहानी में, इस पोएम में। A legend of the Northland, ये बैलड, इट इज ए बैलड सॉन्ग। एक बैलड है, एक पोएम का एक रूप है बैलड, जिसमें कवि या कवित्री जो है अब कविता में कोई कहानी बताती है। एक पोएम का फॉर्म होता है। अ बैलड इज ए पोएम नरेटिंग ए स्टोरी इन शॉर्ट स्टेंजाज। देयर आर मैनी स्टेंजाज, बहुत से स्टेंजा होते हैं। एंड इन दिस पोएम देयर आर 16 स्टेंजाज। इस पोएम में 16 स्टेंजा हैं, जिसमें कहानी बताती है कवित्री। बैलड इज सच काइंड ऑफ पोएम which tells a story in short stanzas and in the poem all the stanzas comprise 4 lines. हर स्टेंजा में 4 पंक्तियां होती हैं बैलड की जो है। टोटल देयर आर 16 स्टेंजाज इन दिस पोएम एंड दीज स्टेंजाज विल टेल अस ए स्टोरी। इसमें जो है 16 स्टेंजा है और वो कहानी बताएंगे हमको। बैलड्स आर ए पार्ट ऑफ folk कल्चर, आर पॉपुलर कल्चर एंड आर पास्ड ऑन ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ये जो बैलड है, इसमें ए लेजेंड जो होती है, लोकगीत जो होती है, लोक कहानी जो होती है, एक ऐसी कहानी होती है जिसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो है ये कहानी बताई जाती है। और इस प्रकार से हमेशा उस क्षेत्र के लोगों को एक कहानी जो है सबको याद रहती है, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो है चलती रहती है। तो वो एक कहानी है, इसमें देखेंगे हम। दिस स्टोरी इज ऑफ द नॉर्थलैंड एरिया। ये उत्तरी भूमि की कहानी है, उत्तरी ध्रुव की कहानी कह सकते हैं। दूर देश ये उत्तरी ध्रुव में स्थित है, जहाँ पर बहुत अधिक ठंडी होती है, बहुत बर्फ गिरती है, ऐसे एरिया की कहानी है। एंड इट इज सिचुएटेड इन नियर द नॉर्थ पोल, ये जो है उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित है। व्हेयर दी डेज आर शॉर्ट एंड नाइट्स आर लॉन्ग, जहाँ पर दिन बहुत छोटे होते हैं, रातें लंबी होती हैं। देखेंगे हम कहानी। दिस पोएम नरेट्स द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड। इस कविता में कवित्री बताती है, एक ऐसी लोक गाथा बताती है, लेजेंड में लोक गाथा है, लोक कहानी बताती है, ऑफ एन ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी महिला की, हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड, जिसने अपनी ग्रीड के कारण, अपनी लालच के कारण, ग्रीड में लालच होता है, ग्रीडी में लालची होती है, अर्थात उस बूढ़ी महिला ने अपनी लालच के कारण जो है संत पीटर को नाराज कर दिया था उसने जो है। तो उसके बाद जो है अपनी लालच के कारण, एक बूढ़ी महिला की कहानी है जो संत पीटर को नाराज कर देती है। संत पीटर जो है ईसा मसीह के उपदेशक थे, या एक संत थे जो भगवान ईसा मसीह के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाते थे। देखेंगे। अवे इन द नॉर्थ लैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। अवे इन द नॉर्थ लैंड, दूर देश में, उत्तर के दूर देश में। व्हेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ पर दिन के घंटे बहुत कम होते हैं। शाब्दिक कर देंगे, व्हेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ पर दिन के घंटे बहुत कम होते हैं, फ्यू माने बहुत कम। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर,
और जाड़े के मौसम में रातें बहुत लंबी होती हैं, इतनी लंबी होती, सो लॉन्ग, इतनी लंबी होती हैं दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, कि वह लोग, जो लोग वहाँ रहते हैं वह लोग पूरी रात सो भी नहीं सकते हैं। इन द ओपनिंग स्टेंजास द पोएट टेल्स स्टोरी begins story that in a northland which is very far away and where the days are short, there are not many hours in the day and nights are long in winter season that the people cannot sleep the whole night। रातें इतनी लंबी होती हैं कि लोग वहाँ जो रहते हैं वो पूरी रात सो नहीं सकते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा, where they harness the swift reindeer to the sledge when it snows and the children look like bears cubs in their funny furry clothes। In the second stanzas the poetess says that the people of those areas use the reindeer to the sledge because it is too cold there, it snows there, क्योंकि वहाँ बहुत ठंडी पड़ती है और बहुत बर्फ़ गिरती है, हिमपात होता है, इसलिए जो है लोग जो है वहाँ पर अपने गाड़ियों में, जो वहाँ पर गाड़ी होती हैं बर्फ़ पर चलने वाली गाड़ी, स्लेश गाड़ी होती हैं, जिनमें रिएंडर का प्रयोग करते हैं। Where the harness the swift reindeer to the sledge when it snows and the children look like bears cubs in their funny furry clothes। कवित्री कहती है कि वहाँ इतनी ठंडी पड़ती है, उस दूर देश में जहाँ पर उत्तरी ध्रुव में स्थित है वहाँ पर बहुत अधिक ठंडी पड़ती है और वो बर्फ़ में चलने वाली गाड़ी जो स्लेश होती है उसमें रिएंडर का, तेज़ी से चलने वाली रिएंडर जो जानवर होता है उसका प्रयोग करती हैं। हार्नेस माने उस पर साज रखती हैं, उस पर बैठने के लिए, सामान लादने के लिए। इट व्हेन इट स्नो, जब बर्फ़ गिरती है, एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कप्स, और वहाँ के रहने वाले बच्चे जो हैं एक प्रकार के भालू के बच्चे के समान लगते हैं। इन दियर फनी, और उनको देखने से हंसी लगती है। फरी क्लॉथ्स, और फर के बने हुए अर्थात जानवरों के रोए से बने हुए कपड़े पहनते हैं ताकि जो है वो उन्हें ठंडी न लगे, और इतने अधिक कपड़े पहनते हैं कि वो बहुत मोटे दिखाई पड़ते हैं और भालू के बच्चे के समान दिखाई पड़ते हैं। This stanza the poetess says the people of those area used to the sledge the reindeer animal which is very swift to carry it, and in that area it snows too much, and the children who lived in that northland they bears the furry clothes, and we make merry when we see them, and these children look like bear cubs। और बच्चे जो है भालू के बच्चे के समान गोल मटोल दिखाई पड़ते हैं और वो फर की बनी हुई कपड़े पहनते ताकि ठंडी से बच सके, so that they can be avoided a cold। They tell them a curious story। They tell them a curious story, I don't believe it is true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you। दे माने वह, जो लोग वहाँ पर रहते हैं, टेल देम उनको बताते, किनको, अपने बच्चों को बताते हैं, अ क्यूरियस स्टोरी एक जिज्ञासापूर्ण कहानी है। इसका अर्थात जो है जिसको सुनने से और जिज्ञासा बढ़ती जाती है, जिसकी कहानी सुनने से और जिज्ञासा बढ़ती, को जानने की इच्छा बढ़ती जाती है, ऐसी कहानी सुनाते हैं, अपने बच्चों को सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव इट इज़ ट्रू। कवित्री कहती है मुझे विश्वास नहीं कि ये सत्य कहानी है, लेकिन लोग बताते हैं, अपने बच्चों को बताते हैं, बच्चे जब बड़े होंगे तो अपने बच्चों को बताएंगे। इस प्रकार से एक पीढ़ी से एक जनरेशन से, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन द स्टोरी कंटिन्यू, जिस प्रकार से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को कहानी जारी रहती है। आई डोंट बिलीव इट इज़ ट्रू, इट इज़ ट्रू, मुझे विश्वास नहीं कि सही कहानी होगी, सत्य कहानी होगी। एंड एट यू मे लर्न अ लेसन, फिर भी जो है हम सब उससे, उस कहानी को सुन करके एक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, पाठ प्राप्त कर सकते हैं। इफ़ आई टेल द टेल टू यू, यदि मैं तुमको वो कहानी बताऊँ।
अर्थात जो है एक ऐसी कहानी जो है वो लोग उस क्षेत्र में रहने लोग जो है अपने बच्चों को बताते रहते हैं। द स्टोरी इज फुल ऑफ क्यूरियोसिटी, कहानी जिज्ञासा से भरी हुई है। द पोएटेस सेज दो शी डज नॉट बिलीव दिस स्टोरी बट देयर आर हिडन द लेसन्स, लेकिन उसमें पाठ छिपे हुए हैं, शिक्षा छिपी हुई है। सो द पोएटेस वांट टू टेल द स्टोरी टू अस, इसलिए कवित्री हमें कहानी बताना चाहती है। वंस व्हेन द गॉड सेंट द पोएटेस बिगिंस द स्टोरी फ्रॉम दिस स्टेंजा, कवित्री जो है यहाँ से कहानी शुरू करती है। पहले परिचय देती क्षेत्र की। फर्स्ट शी हैज गिवन द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी इन द 3 स्टेंजाज, पहले 3 स्टेंजा में वो परिचय देती है। फ्रॉम 4th स्टेंजाज शी बिगिंस द स्टोरी, चौथे स्टेंजा से वो कहानी शुरू करती है बताना कवित्री। देखिए, वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड ब्लू, वंस माने एक बार की बात है, वंस अपॉन ए टाइम। द सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड टू प्रीच द पीपुल, टू सेंड द गॉस्पेल ऑफ ईसा मसीह टू द पीपुल। एक बार की बात है जब संत पीटर जो है दुनिया में रहते थे, अर्थात स्वर्ग से नीचे दुनिया में आकर के रहते थे और वह भगवान ईसा मसीह के उपदेशों को जन कल्याण में पहुंचाना चाहते थे। एंड वॉक्ड अबाउट इट, और वे चलते रहते थे, दुनिया में चलते रहते थे। टीचिंग माने शिक्षा या उपदेश देते रहते थे, लोगों को शिक्षा उपदेश देते रहते थे। जस्ट एज ही डिड यू नो, जैसा कि सब लोग जानते हैं, तुम लोग जानते हो कि उन्होंने ऐसा किया था। अर्थात संत पीटर ने जो है वो दुनिया में आए थे, लोगों के साथ रहे थे, लोगों को शिक्षित किया था और दुनिया में घूमते रहते थे, घूम घूम करके जन कल्याण के लिए उपदेश दिया करते थे। द स्टोरी टेल्स दैट वंस अपॉन अ टाइम देयर the Saint Peter came to the world, and they came to the world to preach the people to reach about the gospel of Jesus Christ। वे भगवान ईसा मसीह के उपदेश को पहुंचाना चाहते थे। And he did this in this world, all of you know about it। आप सभी इसके बारे में पीटर बारे में जानते हैं कि उन्होंने ऐसा किया था, दुनिया के जन जन तक जो है भगवान ईसा मसीह के उपदेशों को पहुंचाया था। He came to the door of a cottage in traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth। He came to the door of a cottage। संत पीटर जो है वह इस दौरान, अर्थात अपने उपदेश देने की अपने यूजुअल राउंड के दौरान, अर्थात जब जन जन को उपदेश देते थे, लोगों को उपदेश देते थे, इस दौरान एक कुटिया के दरवाजे पर पहुंची। Saint Peter reached the door of a cottage in traveling round the earth when he used to preach the people in the earth। जब लोगों को उपदेश दिया करते थे इन ट्रेवलिंग, वो एक कुटिया के दरवाजे पर पहुँचे। where a little woman was making cakes, जहाँ पर अर्थात कुटिया के दरवाजे पर जो है एक महिला जो है रोटी सेंक रही थी। मेकिंग केक्स मीन रोटी चपाती बना रही थी, केक्स में चपाती या रोटी होती, सेंक रही थी। एंड बेकिंग देम ऑन द, रोटी बना रही थी, एंड बेकिंग देम ऑन द अर्थ, और चूल्हे पर, हर्थ माने चूल्हा, मिट्टी से बना हुआ चूल्हा जो देहात में लोग प्रयोग करते हैं। तो वेयर अ लिटिल वीमन वाज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, और एक छोटी नाटे कद की महिला थी। द वीमन वाज वेरी शॉर्ट, दो शी वाज ओल्ड बट शी वाज शॉर्ट इन साइज, एंड शी वाज मेकिंग केक्स एंड शी वाज बेकिंग दीज केक्स ऑन हर अर्थ, अपने अर्थ पर, अपने चूल्हे पर उसे सेक रही थी। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, और क्योंकि फास्टिंग करने के कारण, अर्थात इन द होल डे सेंट पीटर डिड नॉट ईट एनीथिंग, पूरे दिन में संत पीटर ने कुछ नहीं खाया था, वो फास्टिंग में थे, व्रत में थे। और सो शी बिकेम एंड सो ही वाज हंग्री एंड बिकेम फेंट, बिकेम वीक, इसलिए वे कमज़ोर हो गए थे, अर्थात उनको चक्कर आ रहा था। बिकॉज ही डिड नॉट ईट एनीथिंग द होल डे, पूरे दिन उन्होंने कुछ नहीं खाया था संत पीटर ने,
व्रत के रहने कारण जो है इसलिए बहुत कमज़ोर हो गए थे। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन बिकॉज द डे वॉज कंप्लीटेड बाई हिम विथ फास्टिंग, क्योंकि पूरा दिन जो है उनके द्वारा फास्टिंग में व्रत में बिताया गया था, पूरे दिन उन्होंने कुछ नहीं खाया था। ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम ए सिंगल वन, उन्होंने उस बूढ़ी महिला से निवेदन किया कि अपने रोटियों में से एक रोटी उसे दे दें। कि आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, अपने केक्स के स्टोर में से जो रोटियां बना कर रखी हैं उनमें से केवल एक रोटी उसे खाने के लिए दे दे। ऐसा सेंट पीटर ने जो है उस बुढ़िया से निवेदन किया। सेंट पीटर रिक्वेस्टेड टू द ओल्ड वीमेन दैट शी शुड गिव हिम ए ओनली ए single bread that she baked because he was hungry and he was feeling weak for fasting, क्योंकि फास्टिंग के कारण जो है वो अपनी कमजोरी अनुभव कर रहे थे और भूखे थे, इसलिए उस बूढ़ी महिला से एक रोटी मांगी खाने के लिए। Yes, please see. So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. So मान इसलिए she made a very little cake, उस बूढ़ी महिला ने संत पीटर को देने के लिए एक छोटी सी बहुत छोटी सी रोटी या चपाती बनाई। बट एज इट बेकिंग ले, लेकिन जब यह इस रोटी को सेंक रही थी, पका रही थी चूल्हे पर, सी लुक्ड एट इट, वो इस रोटी को ऐसा देखा, एंड थाट और सोचा, इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे, कि ये तो बहुत बड़ी दिखाई पड़ी, अर्थात वो रोटी जो है उस महिला को बहुत बड़ी दिखाई पड़ी, टू लार्ज टू गिव अवे, उसको देने के लिए। she made a very little cake in this stanza, the poet described, इस स्टेंजा में कविता वर्णन करती है, when the Saint Peter requested her to give a cake, so the old woman made a very little cake, and when she was baking it on the hearth, she looked it as a very big cake, तो उसको ऐसे बहुत बड़ी केक दिखाई पड़ी, बहुत बड़ी केक रोटी दिखाई पड़ी। टू लार्ज टू गिव अवे, और उसको देना नहीं चाहा, अर्थात इतनी बड़ी रोटी संत पीटर को देना नहीं चाहा। देयरफॉर शी नीडेड अनदर, इसलिए देयरफॉर मन इसलिए उस महिला ने नीडेड अनदर में दूसरी रोटी तैयार की। नीड में तैयार की, गूंथ करके, आटे से गूंथ करके तैयार की। नीडेड मैंने रोटी बनाई, एना दूसरी बनाई। एंड स्टिल ये स्मॉलर वन, और वो पहले वाली से छोटी बनाई, उससे भी छोटी कर दिया उसने। एंड स्टिल ये स्मॉलर वन, बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, लेकिन जब इससे जो है पका रही थी, बट इट लुक्ड, ये दिखाई पड़ी, व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, जब इसे पका रही, इसको पलटा जो है रोटी को पकाने के लिए, एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, ये उतनी बड़ी दिखाई पड़ी जितनी पहली वाली रोटी थी। इस प्रकार से द ओल्ड वीमेन लुक्ड ए ग्रीडी एंड माइजर, इससे तो लगता है कि बूढ़ी महिला एक माइजर थी, कंजूस थी और लालची थी। शी डिड नॉट लाइक टू गिव ए गुड ब्रेड टू द सेंट पीटर, वो सेंट पीटर को तो अच्छी रोटी देना नहीं चाहती थी। देयरफॉर शी नीडेड अनदर, इसलिए उसने नीडेड में के साइलेंट है, उसने दूसरी रोटी बनाई और पहली वाली छोटी बनाई, लेकिन ये जब उसको देखा, जब पका रही तो ये पहली वाली बराबर लगी जो है। देन शी took a tiny scrap of duff and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. Then she took a tiny scrap of duff, उसके बाद उसने थोड़ा लोई लिया, थोड़ा आटे की लोई बनाई। स्क्रेप ऑफ डफ माने आटे की लोई होता है, अर्थात जो है आटा बहुत थोड़ा लिया, छोटी रोटी बनानी, टाइनी में छोटी। देन शी टुक ए टाइनी स्क्रेप ऑफ डफ एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसको बेल करके जो है एकदम पतली किया, एकदम चौड़ी किया। रोटी जो है
थोड़ा आटा लेकर के, आटे की लोई लेकर के उसने जो है उसे बहुत चौड़ी किया। एंड बेक्ड इट थिन एज वेफर, और बहुत पतली बनाई उसकी, पकाई उसने। एंड बेक्ड इट थिन एज वेफर, एक प्रकार से जैसे पापड़ के समान, ये पतली रोटी के समान, जैसे पापड़ होता है इतनी पतली रोटी पकाई उसको। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन उस रोटी को भी, इतनी छोटी पतली रोटी को भी उसको नहीं दे सकी। बट शी कुड नॉट पार्ट विद दैट, उसको उसके संत पीटर के हिस्से में नहीं दे सकी। बिकॉज शी वॉज ग्रेडी, शी लुक्ड ग्रेडी, वो लालची दिखाई पड़ रही थी। फार शी सेड, क्योंकि उसने कहा, माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल when I eat of them myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf. For she said, क्योंकि उसने कहा, my cakes that seem too small, मेरी रोटियां जो इतनी छोटी दिखाई पड़ती हैं, when I eat of them myself, जिन सबको मैं स्वयं खा लूँगी, जब मैं स्वयं को खाऊंगी, आर एट टू लार्ज टू गिव अवे, और क्योंकि ये संत पीटर देने में बहुत बड़ी हैं, उनके देने के लिए बहुत बड़ी हैं। सो शी पुट देम ऑन द सेल्फ, इसलिए उसने अपने ताके पर उन रोटियों को सेल्फ पर या ताके पर जहाँ रोटी रखी जाती उन पर रख दिया, अर्थात संत को ना दे करके अपने खाने के लिए उस ताके पर रख दिया। फार शी सेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ आर येट too large to give away, so she put them on the shelf. The poetess says that the old women said that her cakes are small to eat to her. वो खाए वो छोटी है उनके लिए। And when she want to give to Saint Peter, it is very, these cakes are very long, so she could not give the Saint Peter to bakes, and she put all of them to the on the shelf, और उनको सभी को जो है ताके पर रख दिया, उसको संत को नहीं दिया। Then good Saint Peter grew angry, उसके बाद संत पीटर जो है क्रोध से लाल हो गए। grew angry, बहुत नाराज हो गए। फार ही वाज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि संत पीटर बहुत भूखे थे। एंड फेंट माने उनको चक्कर आ रहा था, वो बहुत कमज़ोर थे। एंड श्योरली सच वीमेन वाज इनफ टू प्रोवोक ए सेंट, और अवश्य ही इस महिला ने जो है ऐसे कारनामे किए थे। वाज इनफ माने उसके कारनामे इतने पर्याप्त थे। टू प्रोवोक का सेंट माने उस संत को गुस्सा लाने के लिए। मेक एंग्री, प्रोवोक माने उत्तेजित करने के लिए या गुस्सा लाने के लिए उस महिला ने काफ़ी काम किए थे। देखिए, देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री व्हेन द वीमेन डिड नॉट गिव द वे बेक्स टू द सेंट एंड शी एक्सक्यूज दैट दीज बेक्स आर टू लॉन्ग, उसने बहाना बताया कि ये रोटी उसके खाने योग्य नहीं है, बहुत बड़ी हैं, और उनको जो ताके पर रख दिया था। तब संत पीटर का धैर्य टूट गया और बहुत नाराज हो गए। एंड ही वाज हंग्री एंड फेंट बिकॉज ही वाज हंग्री ही डिड नॉट ईट फॉर ए लॉन्ग टाइम। Saint Peter did not eat for a long time and he was feeling faint and weak. वो बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे थे, बहुत भूखे थे, दिन भर कुछ नहीं खाया था। एंड surely such women was enough to provoke a saint, and the women's deeds are such that anybody can be angry. इतने महिला के कारनामे इतने गंदे थे कि कोई भी नाराज उस पर हो सकता था। इसलिए जो संत को नाराज करने के लिए उसके कारनामे काफ़ी थी। एंड ही सेड, तब संत ने कहा, यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फार्म टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। देखिए यहाँ पर राइमिंग भी मिल रही फार्म और वार्म की। एंड ही सेड, तब संत पीटर ने कहा, यू आर फार टू सेल्फिश, तुम बहुत अधिक स्वार्थी हो। एक्सट्रीमली सेंट पीटर सेड टू द वीमेन दैट शी वाज एक्सट्रीमली सेल्फिश, वो बहुत अधिक स्वार्थी है। टू ड्वेल इन ये ह्यूमन फार्म, वो इतनी स्वार्थी है कि इस मानव शरीर में रहने के लिए पर्याप्त नहीं है, अर्थात वो मानव शरीर में का रूप धारण नहीं कर सकती है। वो आदमी बनने के लायक नहीं, महिला वो मानव बनने के लायक नहीं है। ड्वेल में रहना होता है, ड्वेल में रहना बसना, ड्वेल्ट
ड्वेलिंग प्लेस लिव होता है, ड्वेल माने ड्वेल, फर्स्ट फॉर्म में ड्वेल, सेकंड फॉर्म ड्वेल्ट ड्वेल्ट। तो एंड ही सेड, तब संत पीटर ने कहा तुम इतनी स्वार्थी हो कि तुम मानव के रूप में रहने लायक नहीं हो। टू ड्वेल इन ये ह्यूमन फार्म में या मानव जात में रहने लायक नहीं हो। एंड टू है बोथ फूड एंड शेल्टर, और तुमको भोजन और शरण या रहने का स्थान नहीं मिलना चाहिए। एंड फायर टू कीप यू वार्म, और तुमको गर्म रखने के लिए अपने को आग भी नहीं मिलनी चाहिए। आप इतनी स्वार्थी महिला हैं कि आपको मानव जात में नहीं रहना चाहिए, मानव जात का रूप मानव रूप नहीं मिलना चाहिए, अर्थात मानव के रूप में रहना नहीं चाहिए, और तुमको भोजन, रहने का स्थान और अपने शरीर को गर्म रखने के लिए आग कुछ नहीं मिलना चाहिए। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, अब तुम ऐसी बन जाओ जैसे पक्षी रहते हैं। एंड शैल गेट योर स्कांटी फूड, और उसी प्रकार से भोजन प्राप्त करो जैसे पक्षी खाते हैं, थोड़ा सा स्कांटी फूड खाते हैं, जरा सा खाते हैं। बाई बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, और तुमको भोजन कैसे प्राप्त होगा? बोरिंग माने छेद करते हुए, ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड माने सूखी लकड़ी में, कठोर सूखी लकड़ी में पूरे दिन मेहनत करके छेद करते हुए अंत में आपको थोड़ा सा भोजन मिलेगा, क्योंकि आप इसी प्रकार के योग्य हैं, आप मानव जीवन में रहने के योग्य नहीं हैं। सेंट पीटर कर्स्ड द लेडी, द ओल्ड लेडी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि संत पीटर ने उसको श्राप दे दिया, उस बूढ़ी महिला को श्राप दे दिया। सेंट पीटर कर्सेड द ओल्ड वीमेन एंड ही डिक्लेयर्ड दैट शी वाज नॉट एबल टू लिव इन ए फार्म ऑफ वीमेन एंड ही वुड मेक हर ए बर्ड and he would get scanty food in her life, and this scanty food she would get only after hard work of boring in the whole day long in the dry wood। और ये भी छोटा थोड़ा भोजन उसको कैसे मिलेगा? पूरे दिन जो है सूखी लकड़ी में जो है कठोर परिश्रम करते हुए उसमें छेद करेगी, काफ़ी निर्मत छेद करेगी, तब उसे उस छेद से लकड़ी से जो है थोड़ा सा भोजन प्राप्त करेगी। ऐसा उसको श्राप दे दिया और जो है बर्ड्स बना दिया, पक्षी बना दिया। देन अब सी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुडपेकर फॉर शी वाज चेन टू ए बर्ड। देन माने तब, अब सी वेंट थ्रू द चिमनी, वो पक्षी बन गई और पक्षी बन के चिमनी से होकर के निकली। नेवर स्पीकिंग वर्ड, लेकिन एक शब्द नहीं कहा, उसने कोई शिकायत नहीं किया, कोई शब्द नहीं किया क्योंकि उसकी गलती थी। एंड नेवर स्पीकिंग वर्ड एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुडपेकर, और जब चिमनी से निकल करके पक्षी निकला तो किस रूप में निकला? कठफड़वा के रूप में निकला। कठफड़वा जो कि लकड़ी को काटता रहता है अपनी चोंच से और उसमें कीड़े खाता रहता है। फार शी वाज चेन टू ए बर्ड, क्योंकि वो एक पक्षी बन गई थी। Please see the next stanza. She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame. And she had a scarlet cap on her head. संत पीटर ने जो है उसके सिर पर जो है एक लाल टोपी कैप लगा दिया। लाल टोपी कठफड़वा के सिर पर होती है। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, और वो ऐसी बनी रही, अर्थात टोपी जो है लाल उसके सिर पर बना दिया, बट और वो कठफड़वा बन गई। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ्स वर बर्न्ड ब्लैक, और उसके जो पूरे कपड़े जल करके कोयला बन गए थे, जैसे कोयले के समान दिखाई पड़ते थे। इन द फ्लेम, आग में जले हुए कोयला के समान काला पूरा शरीर दिखाई पड़ता था। इस प्रकार से संत पीटर ने श्राप दे करके उस बूढ़ी महिला को एक कठफड़वा के रूप में परिवर्तित कर दिया, जिसके सिर पर एक लाल टोपी बना दिया और उसका शरीर पूरा जो है मानो जले हुए कोयले के समान दिखाई पड़ता था। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड वेयर शी लिव्स इन द टी स्टिल दिस वेरी डे, बोरिंग फॉर फूड।
एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, और पूरे क्षेत्र में, कंट्री माने क्षेत्र, यहाँ पर देश नहीं, पूरे क्षेत्र, हाँ पूरे देश भी हो सकता है, पूरे देश में या पूरे क्षेत्र में, स्कूल बॉय पूरे गांव, सभी गांवों में कह लीजिए, कंट्री माने गांव भी होता, देहात भी होता है, स्कूल बॉय माने जो स्कूल के लड़के थे, है सीन हर इन द वुड माने हमेशा उसको देखा है, उसको लकड़ी में काटते हुए देखा, उसको पेकर को देखा, कठफड़वा को देखा है, वेयर सी लिव्स इन द टीज, जहाँ पर वो पेड़ों में रहती है, टिल दिस वेरी डे, और आज भी रहती है, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और अपने भोजन प्राप्त करने के लिए हमेशा छेद किया करती है, सूखी लकड़ियों में छेद किया करती है, और इस प्रकार से वो कठफोड़वा के रूप में वो महिला अब भी जो है दुनिया में रहती है। इस प्रकार से जो है एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय has seen her in the wood where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food। इस प्रकार से कवित्री ने अंत में बताया जो है कि उस क्षेत्र के जो स्कूल के लड़के हैं, छात्र हैं, वो अब भी उसको देखा करते हैं, लकड़ी में देखा करते हैं उसको फड़वा के, जो है जो एक पहले महिला हुआ करती थी, लेकिन सेंट पीटर के श्राप के कारण एक कठफड़वा बन गई है, पक्षी बन गई है, और वो अब भी जो है उसी प्रकार से जो फूड के लिए, थोड़ा सा भोजन प्राप्त करने के लिए सूखे लकड़ी के पेड़ में, सूखे पेड़ में जो है छेद करके प्राप्त करती रहती है। तो इस प्रकार से ये पूरी कहानी बताई फोएब कैरी, जैसे मैंने बताया था पहले, जो है इस कविता को, इस बैलड को जो है फोएब कैरी ने लिखा था। अब बैलड इज ए सॉन्ग नरेटिंग स्टोरी इन शॉर्ट स्टेंजाज, मैंने ये भी बताया है कि बैलड एक ऐसी गीत होता है जो 60 छोटे स्टेंजाज में कहानी बताती है कविता। बैलड्स आर ए पार्ट ऑफ फाग कल्चर, आर पॉपुलर कल्चर एंड आर पास्ड ऑन ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। और ये जो बैलड्स होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, इस बैलड में जो है, या एक गीत, कविता रूपी गीत में जो है, वह एक पीढ़ी से लोग दूसरी पीढ़ी तक जो है अपने लोगों सीखते रहते हैं, वो कहानी के रूप में। अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड इज ये बैलड, और इस प्रकार से जो लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड है वो भी एक बैलड है, अर्थात एक कहानी कविता है। तो इस प्रकार से बहुत अच्छी कविता है, बहुत सरल कविता है, और ये बताती है हमें कि हमें जो है, हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट बी सेल्फिश बट वी शुड गिव अवे व्हेन एनी हंग्री क्रीचर कम टू अस, हमें उसको भोजन कराना है। जब कोई भी प्राणी हम भूखा देखते हैं तो हर किसी को भोजन कराना चाहिए, हमें स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। दिस इज द टीचिंग ऑफ द पोएम, यही पोएम की टीचिंग है। तो इस प्रकार से आप तैयार करेंगे, बहुत अच्छी पोएम है। थैंक यू।